सभी को नमस्कार। जैसा कि आज की क्लास हमारी जो है वो है विवाह विच्छेद डिवोर्स से संबंधित है। पिछले लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे धारा 13 विवाह विच्छेद की। अब हम उसकी सब सेक्शन 13A एवं 13B को आज डिटेल करेंगे। 13A जो बोल रहा है वो बोल रहा है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। विवाह विच्छेद कार्रवाई में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष या रिलीफ या कंपनसेशन, ये जो एक माध्यम रहता है ना, उसका स्पष्ट किया गया। 13B यहाँ बोल रहा है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद, है ना, जिसको बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना। तो हम पहले इसको समझेंगे कि 13A होता क्या है। हमने कंडीशन पढ़े थे, लगभग 6 प्रकार की कंडीशन धारा 13 में पढ़े थे। उसी को यहाँ बोला गया है 13A में कि विवाह विच्छेद की कार्रवाई के चलने पर, यदि डिवोर्स की कार्रवाई चल रही है या डिवोर्स या विवाह विच्छेद के लिए पक्षकार ने आवेदन या याचिका लगाया है, तो किसी पक्षकार को या कोई प्रत्यर्थी है ना, कोई भी एक पक्षकार को क्या रिलीफ मिल सकता है उस कंडीशन में। तो 13A में बोला गया है कि विवाह विच्छेद की कार्रवाई चलने पर यदि जो डिवोर्स के आधार है ना, यदि धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत, हमने धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत पढ़े थे, जो क्लास पढ़े थे हमने 1 से 6 तक, तो इसमें मुख्यतः बोला है 2, 6 और 7 जो क्लास के बारे में बताया गया है। इस क्लास में पहले क्लास बोल रहा है धर्म परिवर्तन, किसी पक्षकार ने यदि धर्म परिवर्तन किया था, या दूसरा बोल रहा है धार्मिक आश्रम में प्रवेश या संसार का परित्याग किया हो। तीसरा जो बोल रहा है कि 7 वर्ष से लापता या उससे अधिक वर्ष से लापता हुआ जिससे उसके जीवित होने की संभावना समाप्त हो गई हो। तो ऐसे बिंदुओं पर न्यायालय क्या करेगा? विचार करेगा। उपरोक्त बिंदुओं में विचार करते हुए न्यायोचित समझेगा और विवाह विच्छेद की डिग्री के बजाय, मतलब यह विवाह विच्छेद की डिग्री दी जा सकती थी, पर इस बिंदुओं में यदि कोई पक्षकार लापता है या धर्म परिवर्तन कर चुका है या आपका संसार का परित्याग कर चुका है, तो इस स्थिति में जो न्यायालय है आपका डिवोर्स या विवाह विच्छेद की डिग्री पारित न करते हुए वो क्या करेगा? जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित करेगा। इस बिंदु के आधार पर, है ना, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करेगा। ये आपका स्पष्ट है 13A। हम आगे पढ़ेंगे 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना। ये कब होता है? यह जब होता है जब आपस में जो पक्षकार है, विवाह के पक्षकार, आपसी सहमति दे दिए हो और वह चाह रहे हो कि हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते। तो इसके भी जो आधार बेस बताए गए हैं, इसमें यह बोला गया है कि जो दोनों पक्षकार मिलकर यदि विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह के विघटन के लिए आवेदन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया है ना, यदि कोई ने डिवोर्स फाइल किया है या विवाह विच्छेद के लिए डिक्री लेने के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया है, तो उस कंडीशन में क्या बोला है कि विवाह विधि संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, है ना, उसकी पूर्व यदि शादी हुई हो या उसके पश्चात शादी हुई हो, यह दोनों में लागू होगा। और इसमें यह भी बोला है कि जो विवाह के जो पक्षकार थे या है, वह 1 वर्ष से या उससे अधिक वर्ष तक अलग रह रहे हो, है ना, और वर्तमान में एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं बनती, है ना। तो इस कंडीशन में जो पक्षकार है ना, न्यायालय ऐसे संज्ञान लेगा कि जब दोनों पक्षकार वर्तमान में साथ में नहीं रह सकते, तो दोनों पक्षकार की आपसी सहमति के आधार पर वह विवाह बंधन को मुक्त कर देगा या विवाह विच्छेद, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा, जिसको बोला जाता है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। इसमें दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये उपरोक्त ये जो 13B की उपधारा 1 है, इसको बेस यहाँ बनाया गया है कि उपरोक्त
उपधारा 1 के आधार पर यदि विवाह विच्छेद में लगाएगी याचिका, यदि इस बेस में जो विवाह विच्छेद के लिए याचिका लगाई गई थी, है ना, उसकी आवेदन की डेट से 6 माह के बाद, है ना, 6 माह के बाद और 18 मंथ के अंदर यदि जो विवाह के पक्षकार है, यदि उन्होंने डिवोर्स की फाइल को वापस नहीं लेगा या आवेदन को वापस नहीं लेते, है ना, तो न्यायालय क्या सोचेगा, न्यायालय जो है दोनों पक्षकार की सुनवाई के आधार पर 18 महीने की समाप्ति पर या 18 माह की समाप्ति होने के पश्चात वह क्या करेगा, विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर देगा, डायरेक्ट विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा। फिर म्यूचुअल जो है आपका कंसेंट है ना, म्यूचुअल कंसेंट की जो डिग्री है वो पारित नहीं हो सकेगी। इससे संबंधित एक मामला था रितिका सिसोदिया वर्सेस पंकज सिसोदिया, यह है 2014 का मामला था, मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट पीठ की ये थी, इंदौर पीठ की। इसमें बोला गया था कि विवाह के जो पक्षकार थे वो ओनली 17 दिन तक रहे थे, है ना, दोनों विवाह के पश्चात, और 18 माह से अधिक समय तक वह क्या अलग अलग रह रहे थे। तो इस बेस में उनके रहने की संभावना नहीं बनती थी, तो न्यायालय में विचार किया गया और न्यायालय ने आपसी सहमति के द्वारा उनके विवाह विच्छेद मंजूर किया और म्यूचुअल कंसेंट जो है आपकी पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दिया, है ना। तो ये जो है आपसे ये जो संबंधित है डिवोर्स से संबंधित, ये धारा 13A और धारा 13B यहाँ पर समाप्त होती है ना। इससे रिलेटेड केस जो है आप हिंदू विधि अधिनियम से संबंधित जो भी आपका बेयर एक्ट है संबंधित बुक में आपके इससे रिलेटेड और भी अन्य केस मिल जाएंगे, है ना। तो कंपटीशन के पर्पज से जो धारा 13A और 13B किस किस कंडीशन में डिवोर्स फाइल की जाती है, किस कंडीशन में आपका जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है धारा 13A के अंतर्गत, और धारा 13B के अंतर्गत पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद किस प्रकार होता है ना। तो वो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है ना।